गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियोस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इसके पहले हम आपको बता दें कि हमने अभी तक अपने चैनल पे 4 वीडियोस को अपलोड किया जो टेंस रिलेटेड है। फर्स्ट वीडियोस टेंस होता क्या है, और सेकेंड वीडियोस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। थर्ड वीडियोस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाना था और कुछ फ्रेज स्ट्रक्चर के बारे में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियोस में जाना था। और फोर्थ वीडियोस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियोस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ एग्जांपल को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप इस टेंस का जब नाम पढ़ेंगे तो देखेंगे ये जो टेंस है दो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस है। और हमने आपको बताया था कि टेंस होता क्या है। तो टेंस होता है हमारा टाइम प्लस वर्क, यानी कि टेंस वो होता है जो हमको बताता है कि काम कितना हुआ है और किस समय में हुआ है। तो प्रेजेंट हमारा टाइम हुआ और परफेक्ट और कंटिन्यूअस ये दोनों काम को बताता है कि ये काम है जो कंप्लीट हो चुका है और कंटिन्यूअस जो अभी जारी है। यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। वो कौन कौन से टेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कॉम्बिनेशन हुए हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और सेकेंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हमने इन दोनों टॉपिक को प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो हम आपको बताए थे परफेक्ट टेंस का डिफिनीशन, फॉर एन एक्शन which completed immediate past, और इसको हमने डिस्क्राइब किया था for an action which is continuous at time of स्पीकिंग। हमने इन दोनों टेंस के डिस्क्राइब डिफिनेशन किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तुरंत खत्म हुआ। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था कि एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और बोलने के समय में भी वो काम जारी रहा, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्क हैज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहता है कि एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, या जो काम जो स्टार्ट हुआ है वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम से, मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ। जैसे कि वह सुबह से पढ़ता रहा है, वह मेरे पास 2 दिनों से आ रहा है, वह इस घर में 4 सालों से रह रहा है। तो जो ये रहने का काम है, पढ़ने के काम है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम है और अभी भी कंटिन्यूअस है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। और कंटिन्यूअस टेंस का बताया था हमने सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमने आपको परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। और कंटिन्यूअस का बताया था सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। और इसी दोनों से कॉम्बिनेशन होकर हमारा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी से मिला जुला बना रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इसको देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। आप देखेंगे कि सब्जेक्ट इन दोनों में है, हैज है और इज एम आर है।
ये दोनों, ये जो पांचों हैं, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हैज हैव का ही प्रयोग किया है, क्योंकि ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब ही है, तो इसलिए हमने इनका प्रयोग किया है। फिर V3 यूज होता है और V4 यूज होता है। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का V3 के बदले बीन का प्रयोग किए हैं और V4 मेन वर्ब यूज करते हैं। और फिर अदर वर्ड हमारा है। तो आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है हमारा आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे, सिंगुलर थिंग्स और प्लूरल थिंग्स। ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, आई, यू, ही, सी, इट, दे, सिंगुलर थिंग्स और प्लूरल थिंग्स। ठीक है, तो सिंगुलर थिंग्स में हमारा कुत्ता आ गया, पेंसिल आ गया, लड़का आ गया, तो ये सिंगुलर थिंग्स हुआ। प्लूरल मतलब होता है एक से ज्यादा। ठीक है, हैज हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होता है। फिर बीन होता है हमारा V3, बीन हमारा V3 है और हम इसको हर कंटीन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम हमेशा V3 बीन का यूज करेंगे और V4 यूज करेंगे। V4 होता है हमारा मेन वर्ब प्लस ing और अदर वर्ड होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, वह 2 दिनों से यहां रह रहा है। तो ये जो काम है, रहने का जो काम है वो पास्ट है, 2 दिन पहले से रह रहा है और अभी तक रह रहा है। तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। तो इसका हम इंग्लिश क्या बनाएंगे? वह का इंग्लिश होता है हमारा ही और ही के साथ हमेशा प्रयोग होता है हैज। फिर हम बीन का प्रयोग करेंगे और रहने का इंग्लिश होता है लिव और ing जोड़ देंगे तो लिविंग। फिर हियर फॉर 2 days। तो हमारा इंग्लिश क्या हुआ? 2 दिनों से यहां रह रहा है, he has been living here for 2 days। और कुछ एग्जांपल को देखते हैं। हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, वह 2 दिनों से यहां रह रहा है। अब हम बोल दें मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। इसका इंग्लिश क्या होगा? तो इसका इंग्लिश होगा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आप देखेंगे कि उस सेंटेंस में हमने फोर का यूज किया था और इस सेंटेंस में हम सिंस के यूज किए हैं। तो फोर के यूज कहां होता है और सिंस के यूज कहां होता है, इसको आपको समझना होगा। तो फोर के यूज हम उस वक्त करेंगे जो टाइम डिफिनिट हो, यानी कि निश्चित हो, और सिंस का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फोर के यूज हम लोग डिफिनिट टाइम के लिए करते हैं, यानी कि फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर, फॉर अ टाइम। इन सब के लिए हम फोर के यूज करेंगे कि वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो he has been reading for 2 hours। वह 4 दिनों से भूखा है, he has been hungry for 2 days। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फोर के यूज करेंगे और सिंस के यूज हम लोग मॉर्निंग के लिए, ईयर्स के लिए, मतलब कि ईयर्स का मतलब हुआ 1994, 95, जनवरी, लास्ट ईयर। इन सब के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और पॉइंट ऑफ डिफिनिट टाइम के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम एक और सेंटेंस को एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें 10 दिनों से जान रहा हूं। ये जो हिंदी सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में दिख रहा है। जब हम इसको इस रूप में लिखते हैं, आई हैव बीन, आई हैव बीन नोइंग यू 14 डेज, जब लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है, और वही हम जब लिखेंगे आई हैव नॉन यू 14 डेज, तब हमारा ये सेंटेंस सही हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो हमने आपको जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे तब हम आपको बताए थे कि नो हो
लव हो, सी हो, हियर को उस वीडियोस में नो, लव, सी, हॉट, हियर, डाउट, ईटीसी और भी वर्ड लिखे थे जो हमेशा अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में ऐसे ही रूप में आता है, ना कि आईएनजी के रूप में। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग V3 कर देते हैं लेकिन आईएनजी यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो इसका हम लोग आई हैव नॉन यू 14 डेज लिखेंगे, नॉन हमारा V3 हो गया नो का, और ये हमारा सेंटेंस बन गया। और हमको कभी भी हिंदी के रूप में नहीं जाना है, हिंदी से कंसेप्ट हमारा टेंस क्लियर नहीं होगा। हम लोग शुरू से टेंस को हिंदी के साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ताती है तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रहा है रही है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है चुकी है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें ता रहा है ता रही है। तो हमको इस कंसेप्ट से नहीं जाना है बल्कि उसके स्ट्रक्चर और उसके कंसेप्ट से जाना है। जैसे कि हमने आपको ये सेंटेंस बताया आई हैव नॉन यू 14 डेज, ये इंग्लिश में अगर पेपर में लिखा रहे कि आपको टेंस इंडिकेशन करना है तो आप क्या बताएंगे? तो आप इस टेंस को बता सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और आपके मन में एक और भी बात आता होगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो नोइंग क्यों नहीं हुआ, नॉन क्यों हुआ? अगर आप ये ट्रिक जानते हैं, आप ये कंसेप्ट को जानते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो हमेशा अपने V3 या V1 के रूप में लिखाते हैं, तब आप इस सेंटेंस को बता देंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आप ये भी जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही सिर्फ टाइम का शो होता है। जैसे कि हमने लिखा मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो इस सेंटेंस को एक बार देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी होगा, और वही यहाँ पे हम सुबह से लिखे हुए हैं तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम का शो हो रहा है कि सुबह से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 से अधिक घंटे से पढ़ रहा है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आप इसके मदद से टेंस इंडिकेशन कर सकते हैं कि कौन सा टेंस किस टाइप का है। ठीक है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे जो कि सेंटेंस बनाने में हमको हेल्प करेगा। ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यूएस फैमिली, इंट्रोगेटिव। डब्ल्यूएस फैमिली इंट्रोनेगेटिव भी होता है, लेकिन हम आपको इस वीडियोस में सिर्फ 5 स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। जब हम इसको बताएंगे तो आप इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोनेगेटिव को भी समझ जाएंगे। तो देखिए, इस स्ट्रक्चर से हमने आपको 3 सेंटेंस पहले ही बता दिया। जैसे कि वह 2 दिनों से रह रहा है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं 10 दिनों से जा रहा हूं। ये जो सेंटेंस था वो हमारा अफर्मेटिव ही सेंटेंस था, लेकिन फिर एक आपको बता देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, तो इसका हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, यू हैव 2 years, You have been teaching me for 2 years। इसका इंग्लिश होता है आप मुझे 2 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो ये जो पढ़ाने के काम है वो हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट हमारा यू है, हैव है, स्ट्रक्चर से हेल्पिंग वर्ब है, बीन हमारा V3 है जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, और टीचिंग हमारा मेन वर्ब यानी V4 है, और मी हमारा अदर वर्ड है, और फॉर 2 years हमारा टाइम है। वैसे ही इन निगेटिव में हम बना दे आपको वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो इसका हम इंग्लिश लिखेंगे he has not been studying since morning। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा तो he has not been studying since morning। आप यहाँ पे स्टडिंग के बदले रीडिंग भी यूज कर सकते हैं, और ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, हैज हमारा ही के साथ हमेशा यूज होता है, और नॉट हमारा नेगेटिव का साइन हुआ, और बीन हमारा V3 है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, और स्टडिंग हमारा मेन वर्ब बिफोर है, और सिंस मॉर्निंग हमारा टाइम। इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस बनाएंगे, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आप देखेंगे कि हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। हैव हमारा इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिर यू सब्जेक्ट हुआ, बीन हमारा V3 हुआ, प्लेइंग हमारा मेन वर्ब बिफोर हुआ, और सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। उसी तरह हम बनाएंगे इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ यू के बाद नॉट का प्रयोग कर देना होता है, या हैवंट प्रयोग कर देना होता है, बाकी सेंटेंस को लिख देना होता है। जैसे कि हमने इस सेंटेंस को बताया था, क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, और वही हमको इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो, तो इसके इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, क्या तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस
मॉर्निंग। आप देखेंगे कि जो सेंटेंस है इसमें हैव यू और बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग सेम प्रयोग हुआ है जो इंट्रोगेटिव में यूज हुआ है, और सिर्फ नॉट का प्रयोग हुआ है। तो हम आपको अभी बताएं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसी से इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस बनता होता है, सिर्फ उसमें हम नॉट का प्रयोग जोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे ही होता है WH फैमिली इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो सिर्फ WH वर्ड लगाइए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यहां से यहां तक बैठा दीजिए, वो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि हम बोले क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, और वही हम बोल दे तुम सुबह से कैसे खेल रहे हो। WH फैमिली इंट्रोगेटिव को समझने के लिए सबसे विशेष ध्यान हमको देना यह है कि WH फैमिली इंट्रोगेटिव में WH वर्ड कौन से होते हैं। तो WH वर्ड होते हैं हमारे व्हाट, हु, हाउ, होम। तो ये होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड होते हैं, व्हाट, हु, हाउ, होम, व्हेन, वेयर। ठीक है, तो इन्हीं से हम इन सेंटेंस को बना देंगे। जैसे कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ऐसे ही हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देंगे। जैसे कि जो ये स्ट्रक्चर था हमारा इंट्रोनिगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, उसमें सिर्फ नॉट का हमने प्रयोग किया था। जैसे कि यहाँ पे यूज किया है, नॉट का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि वो निगेटिव का साइन है। उसी तरह WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कि WH वर्ड से जुड़ा हुआ है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोल सकते हैं तुम सुबह से कैसे खेल रहे हो, तुम सुबह से कैसे खेल रहे हो, तुम तो पढ़ने गए थे। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो हाउ हो जाएगा हमारा। कैसे का इंग्लिश हाउ होता है, हाउ हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारा सेंटेंस हो गया, हाउ हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो आप देखेंगे कि हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और सिर्फ हमने हाउ का यूज किया यानी कि WH वर्ड का यूज किया। तो ऐसे ही आपको करना है और आप हजारों वाक्य बना सकते हैं। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और कोई सेंटेंस नहीं होता है, आपको इन्हीं स्ट्रक्चर के बदौलत सेंटेंस बनते रहते हैं। WH फैमिली इंट्रोनिगेटिव कैसे बनेगा, तो WH फैमिली इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस को जैसे कि हम इसको मान लें तुम सुबह से कैसे खेल रहे हो, तो तुम सुबह से कैसे नहीं खेल रहे हो। अब इसको हम बोल दें तो आप हम लिख सकते हैं हाउ हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये हमारा हुआ तुम सुबह से कैसे खेल रहे हो, और तुम सुबह से कैसे नहीं खेल रहे हो तो हम लिख सकते हैं इसका निगेटिव हाउ हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम आपको हिंदी सेंटेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम आपको बोल ही रहे हैं हिंदी सेंटेंस, और हमको कोई भी पेपर में हमको हिंदी नहीं देता बल्कि हमको इंग्लिश ही देता है। इंग्लिश से ही हमको टेंस को इंडिकेशन करना होता है इंग्लिश पेपर में, इसलिए हम आपको सिर्फ इंग्लिश ही यूज कर रहे हैं। समझाने के लिए हिंदी बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग शुरू से समझते हुए आ रहे हैं, जब भी कोई भी इंग्लिश का बात हमको समझना होता है तो हिंदी से ही इंग्लिश को समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखेंगे हाउ हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये जो सेंटेंस है हमारा WH फैमिली इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस है। अब देखेंगे हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये जो सेंटेंस था हमारा इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस था, और सिर्फ हमने इसमें हाउ यानी WH फैमिली वर्ड यूज किया और ये सेंटेंस हमारा बन गया WH फैमिली इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। तो आशा करते हैं कि इस वीडियोस में बताए गए सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे और आपको वीडियोस पसंद आया होगा तो वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये शिक्षा मिल जाए। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।